दोस्तों, अगर बकरी पालन आप कर रहे हैं तो ये बताया जाता है ट्रेनिंग में कि पहले आप बकरी के रहने खाने का व्यवस्था करें, उस पर विचार करें। लेकिन लोग क्या करते हैं कि पहले बकरी खरीद कर ले आते हैं और वहां पर उनके परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आज मैं हूँ उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में हूँ और यहाँ पर एक हमारे साथ ट्रेनी है जो पहले जो है बकरी खरीद लिए, उसके बाद जो है परेशानी में पड़े तो सुधीर सर से ट्रेनिंग लिए। तो सबसे पहले तो उनका हम स्वागत करें। क्या नाम है सर? संजय यादव सर। संजय जी। जी। तो संजय जी, बकरी कब लाए 8 महीने पहले लाए सर। और ट्रेनिंग कब लिया? ट्रेनिंग उसके 2 महीने बाद लिए। ट्रेनिंग की क्यों जरूरत पड़ गई? क्योंकि हमें कुछ जानकारी नहीं था बकरी के विषय अच्छा। में। वो आई बकरियाँ तो हम उनको सँभालने में थोड़ा असमर्थ हो गए। हाँ, उसके बाद संजय जी से थोड़ा-सा बात हुआ, हाँ, तो फिर सर आए तो उनके यहाँ ट्रेनिंग लिए। हाँ। तो ट्रेनिंग लेने के बाद हमको समझ में आया कि पहले चारे का व्यवस्था करें, रहने की व्यवस्था करें, उसके बाद बकरी का व्यवस्था करें। अच्छा। हम गलती कर दिए, पहले बकरी की व्यवस्था किए, हुँ, उसके बाद रहने के फिर चारे की। इसी हुँ। में हम पूरा मतलब धोखा हो गया हमारे साथ। भाई, बकरी पालन में हमेशा उल्टा रास्ता इसी तरह से पकड़ने वालों की कमी नहीं है और उस उल्टे रास्ते को सीधा कराने के लिए हमारे ये सर हैं, ये जो कि आपको ट्रैक पे ले आते हैं। तो सुधीर सर का भी उत्तर प्रदेश में भव्य स्वागत कर लूं। सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार पवन जी, धन्यवाद। जी। देखिए, एक लाइन खाली ये और भूल गए। हुँ। हम ये भी बोलते हैं कि बकरी पालन में जब पूँजी लगाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले वैक्सीन का भी व्यवस्था, कि आपके अच्छा। इलाका में मिल रहा है कि नहीं मिल हाँ। रहा है? यदि नहीं मिल रहा है, तो कहाँ से मिलेगा? जी। यही बोले हुए हैं ना जी? हाँ, क्योंकि हाँ। बिना जी। वैक्सीन बकरी पालन करना ही नहीं है। नहीं, नहीं। हाँ। और दूसरा चीज़ थोड़ा-सा आप प्रयागराज बोल गए। प्रयागराज बिल्कुल यहाँ से बॉर्डर पर है। अच्छा, ये अभी दूसरे जिले में आ गए हम जहाँ लोग। हम लोग खड़ा हैं, भदोही डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, ये कब भैया प्रयागराज से कब भदोही में चले गए हम लोग? बॉर्डर है अच्छा, बिल्कुल ना। बॉर्डर पे हैं। हाँ, मिला के तो 10 किलोमीटर दूरी पे। अच्छा। तो जब हमसे ये ट्रेनिंग ली, उसके बाद यहाँ पर हम शेड के लिए भी इनका स्थान देखने आए थे और काफ़ी कुछ यहाँ पर भी गाइड किए, उसी के अनुसार हाँ। आज ये बनवा रहे हैं। वाह! तो फिर आए हैं जी। देखने कैसा चल रहा है। और आपको बहुत-बहुत बधाई। ये देख लीजिए भाई, एकदम पहली बार मैं ये दिखा रहा हूँ कि शेड कैसे बनाते हैं और शेड के लिए जो है इन्होंने ज़मीन इसी खेत में पहले से रही है कि अपनी अपनी नहीं, नहीं, ज़मीन है? नहीं, हमारी अपनी खुद की अपनी ज़मीन है। है, खुद की ज़मीन है। अच्छा, तो ये कितना बकरी के शेड के लिए कितना ज़मीन यहाँ पे आपने ये तय 20 किया? बाई 65 का पूरा सेट है। अच्छा। अंदर सिर्फ़ रात का रहने का हाँ। और बाकी 8000 स्क्वायर फीट की ज़मीन पूरा है। अच्छा, यहाँ पर 8000 स्क्वायर फीट की 8000 ज़मीन है। स्क्वायर फीट की ज़मीन है, अच्छा। घूमने-फिरने के लिए उनको। ओके, ओके। तो सर, सबसे पहले तो आपने पाइलिंग का काम कराया होगा। कितने सारे पिलर इसमें टोटल लगे हैं सर? 18 पिलर हैं, 18। 18, 18, 18। 18 पिलर है और देखिए ये भरा जाएगा, इस पे आप मिट्टी भर जी, देंगे, जी, है ना? जी। यानी कि ये हो गया और ये जो ईंटा आपने उठाया है सर, ये तकरीबन मुझे लगता है 3 3 फीट 3 है। फीट है, 3 3 फीट है। फीट है अब इसको 2 ढाई फीट और ऊपर और करना है। ऊपर करेंगे। हाँ। यानी कि ज़मीन यहीं तक हाँ, रहेगी। ज़मीन यहीं तक इसके रहेगी। बाद ये हाँ। बाउंड्री देंगे सर आप। बताए हैं कि जो हवा चलता है हाँ। डायरेक्ट बकरियों को ना लगे, जी। उसके लिए 2 फीट हाइट लेनी पड़ेगी ज़मीन जी, की। बहुत बढ़िया। और इसी तरह से शेड बनाना सिखाया भी जाता है और देखिए ये जो बेसिक स्ट्रक्चर इन्होंने लोहे से खड़ा किया है। ये लोहे के पाइप जो है यहीं पे वेल्डिंग करा के हाँ, आपने हाँ, सेट हाँ। कराया है। अभी काम करा ही रहे थे। जी। लोहे का क्या अभी भाव चल रहा है सर? अभी ₹70 चल रहा है सर। 70 रुपए। स कितना लोहा लग जाएगा इसमें? इसमें 5 से 6 कुंटल लगेगा, 6 कुंटल, 6 कुंटल। 6 कुंटल। हाँ, तो उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लें लोहे का खर्च। लोहे के बाद आप उसपे वहाँ पे देखिए दिखाएँ वो एस्बेस्टस करकट जिसको बोलते हैं। हुँ। ये कितने करकट लग ये गए इसमें? 44 लगेगा, जो कि 24 आया है, अभी और आ रहा है। जी। हाँ, 44 लगेगा, उसके बाद जो दीवाल होगी, हाँ। वो लोहे के करकट से होगी। अच्छा, दीवार भी आप लोहे के करकट से लोहे से बनाएँगे? जो पूरब व पश्चिम की दीवाल वो होगी। सीमेंट की करकट से छत और लोहे के हाँ, करकट से हाँ, आप दीवार दीवाल बनाएँगे। बनाएँगे। अच्छा, क्या आप प्रोजेक्ट में कितना आपका पैसा इसमें लगने वाला है? कम से कम 3 के ऊपर जाएगा सर, 3 के ऊपर 3 जाएगा। के ऊपर जाएगा। जी, सिर्फ़ इसमें और जी। बाकी उधर घेरा-वेरा मारेंगे तो 5 पहुँच जाएगा तो पूरा। काफ़ी बड़ा भी तो है सर हाँ, आपका। हाँ, बड़ा है। जी। सोच बड़ी लेके चले हैं ना सर, हाँ। क्योंकि हमको इसको लेके चलना है जी, आगे जी। तक। इसको आगे तक लेके चलना बिल्कुल, है। बिल्कुल और सोच बड़ी है तभी चलिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं बिना सोचे-समझे बकरी का पालन जो है वीडियो देख के शुरू कर देते हैं। लेकिन एक वक़्त आता है जब उनको ये एहसास होता है कि भैया ये मेरे बस की बात ना है। अब कैसे करूँ, क्या करूँ? तो भाई अब दौड़िएगा इधर-उधर डॉक्टर के चक्कर में परेशान होइएगा, कुछ मित्रों को फ़ोन कीजिएगा, सबको आइडिया मिलता नहीं। ऐसी आपको भी परेशानी हुई थी? नहीं, शुरू में हुई थी तो हुँ, संजय सर हमारे साथ में थे, उनसे हाँ, हम हमेशा जुड़े हुए जी। हैं। संजय जी थोड़ा-सा आएँगे इधर? हाँ, जी। इनसे हमेशा जुड़े हैं। अभी एक हमारी बकरी थी, वो करीबन 10-15 दिन में ब्याह जाती। हुँ, हुँ। कुछ ऐसा समस्या है कि उठ नहीं पाई, जी। वो मर गई उसमें। और संजय जी शुक्रिया भाई, आपकी बदौलत जो है एक बकरी पालक जो है बाल-बाल बचा। जी सर, हमारे संपर्क में हमेशा रहे हैं क्योंकि जी, पड़ोसी भी हैं और जी, संपर्क में ही रहे जी, और हमको भी जो जानकारी है सुधीर सर के माध्यम से हुई जी, है जी।
वही उनको भी हम आप बता ये दें। सर सुधीर सर के बहुत पुराने चेला जी, हैं, जी, मतलब जी, जी। जी महाचेला चेला जिसको चेला बोलिए। हैं। और ये उत्तर प्रदेश के इलाके में बहुत मतलब सुधीर सर के हनुमान बन के लोगों को जो है मदद करते हैं। उन्हें प्रशिक्षण अरेंज करवाना, सुधीर सर से ट्रेनिंग अरेंज कराना और काफ़ी बड़ा काम है। तो इस काम के लिए भी सर आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएँ। तो ट्रेनिंग जो हुई थी सर आपकी 6 महीना पहले 6 इनकी महीने हुई पहले थी? जी, जी सर। अच्छा, 6 महीने पहले तो आए थे। चलिए आपका जो फार्म है यहाँ से कितनी दूर है? ये हमारा घर यहाँ से 1 किलोमीटर है। अच्छा। 1 किलोमीटर से भी कम हो, 700 मीटर मान के चलिए। जी। हाँ। तो यहाँ पर तो अभी ये नया वाला हाँ, जो है बन नया-नया रहा था हाँ, इनका शेड। तो हाँ। चलिए घर पे ही दिखाते हैं आपको थोड़ा-सा फार्म भी ठीक इनका हम लोग विज़िट करवाते हैं। तो भाई अब स्टोरी कनेक्ट करते हैं, हम ये संजय जी के आवास पे आ गए हैं। संजय जी आप ही का घर है? जी, जी, सर। और इसी घर से जो है बकरी पालन इन्होंने शुरू कर दिया था। क्या-क्या बकरियां में समस्या आई थी आपकी? सर जी, बकरियाँ में समस्या आ गई थी जो हम उल्टा काम कर दिए थे और जब किए मतलब थे शेड नहीं पहले बनवाया, घर हाँ, घर पे आपने हाँ रखा। और चारे की व्यवस्था हमारे पास नहीं था जी, उस समय। उसी समय से परेशानी हमको हुआ। जी। हाँ, अ, किनको कित जी, चराई कुछ बकरियाँ थी और कुछ जो स्टॉल फीड की थी वो तो सक्सेस हो गई तुरंत और कुछ जो चराई की लाए थे उसमें फँस गए। वो जल्दी सेट अच्छा, नहीं हो पाई। यहाँ सेट नहीं हो पाई। नहीं, ये बताएँ कि अब बता दें कि बकरियां जो लाए थे आप 8 महीने पहले, कैसे-कैसे करके लाए थे? 5 बकरी लाए थे सर, हुँ, पाँचों के साथ बच्चा थे। हुँ। मतलब ब्याही बकरी 2 दिन 4 दिन की बकरी थी। मतलब पाँचों बकरी ही थी? हाँ, बकरी थी। 5 के साथ बच्चे थे, बच्चे बच्चे कितने थे? बच्चे थे 13 बच्चे थे। 13 बच्चे हाँ, थे। एक एक ये बकरा भी मिल गया था, हुँ, बद्दिया किया हुआ था जी। ये। यानी कि सब आपने जो है ब्लैक बंगाल से ही शुरुआत किया हाँ, क्रॉस ब्लैक ब्रीड। बंगाल बैग तो भाई 5 बकरी और 13 बच्चे के साथ लाए, जी, जी। यानी कि टोटल 18 की संख्या हाँ, में। हाँ। कितना लगा? उसमें सर 70,000 के आस-पास पूरा लग गया किस ब्रीडर को लेके। ब्रीडर ब्रीडर भी है? हाँ, ब्रीडर अच्छा है। वहाँ है। जमुनापारी का ब्रीडर है। अच्छा, जमुनापारी का ब्रीडर के साथ 70,000 की पूँजी लगी यहाँ पे। बहुत बढ़िया। कहाँ से मतलब किसी किसान के यहाँ से ले एक लिए? फार्मर के यहाँ से लिए थे हाँ। और एक किसान के यहाँ से लिए थे। अच्छा, हाँ, वैक्सीन भी तो नहीं लगा होगा? नहीं वैक्सीन वैक्सीन संजय जी के संपर्क में थे लेकिन मिल ही नहीं पाई। हुँ। इसके लिए कुछ नुकसान भी हुआ है। जैसे 2 बकरियाँ हमारी अच्छी क्वालिटी जो बकरियाँ थी, एक बर्बरी की थी, हाँ, हाँ। वो बर्बरी खत्म हो गई है ओहो! और लोडेड थी मतलब 10-15 दिन के अंदर भी आ जाती वो। अच्छा। हाँ, वो उठ नहीं पाई, हुँ। उसके साथ ये समस्या हुआ। बकरियाँ तो अब नए घर में चली जाएँगी, हाँ। तो देख सकते हैं कि क्या घर पे इन्होंने इंतज़ाम किया था, तो इसी तरह से जो है इन्होंने एक यहाँ पे नहीं टेम्पररी वो चट उसमें से उसमें अच्छा रखे ये हैं। नहीं है, नहीं, नहीं दूसरा है। सर। अच्छा उधर है? हाँ, अच्छा ये ये। है। इसमें हाँ, रखे आइए हैं। दिखाते हैं, ये इनका पुराना घर है। अब जब नया घर बनने में कितना समय लगेगा सर? 15 से 20 दिन में तैयार हो जाएगा सर। 15 से 20 दिन 15 में? दिन से 20 दिन में तैयार हो जाएगा। चलिए, तो ये इसमें ये रखते थे। हाँ, इसमें रखते हैं, ईंटें-उंटें लगा दिए हैं जी। सब। फिर रात अभी में कितना संख्या है? अभी सब 19 है, 19 है। 19 है। और देखिए कि कैसा ये मतलब जेल की तरह आपने बनाया है। इसी से समस्या हुआ है सर। एकदम बिल्कुल जो है जेल ही है। हाँ, मतलब ना कोई इसमें आपने खिड़की दिया, कुछ ना ये कहीं पहले का हवा घर था ना, है ना? ये पहले का था। जी, हाँ, यही है कि और यहीं से समस्याएँ आपकी आनी शुरू हो गई यहीं हैं। से हुई है सर, यहीं से समस्या हुई जो कि जी, बकरियों में ग्रोथ भी नहीं हो पाया बच्चे का। जी। अब बच्चे घर में भाई था तो इसको तुड़वा-फुड़वा के भी रिमॉडलिंग नहीं करा सकते नहीं थे। सर। तो सोचे कि चलो बकरियों को ही तो रखना है, भैया हाँ, ठूस देते हैं इसमें। यही ना दिमाग में आया। हाँ, इसी से नुकसान हुआ है सर। लेकिन उसकी पढ़ाई है भैया। बकरी के लिए आंगन, हॉल, बरामदा वीडियो सर्च कीजिए, मिल जाएँगे। सुधीर सर के ही बहुत सारे उस पर वीडियोज़ बने हैं कि कैसे बकरियों को रखने से पहले उनकी घर की तैयारी कैसे की जाती जी, है। जी सर। ये सब समझा है ना आपने? अब 2 महीने बाद जब समझे तब हमको दिमाग में आया कि हम अब बकरियों पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। पहले सेट हाँ, सेट कर बनवाएँगे, उसके बाद अपना हरे चारे का व्यवस्था वहाँ पे कर ही दिए हैं और कुछ और लगाए बगल में जौ है सब बो दिए हैं। याद रखिएगा गोट फार्मिंग बिज़नेस की तंदुरुस्ती तब तक है जब तक आपकी बकरियाँ तंदुरुस्त हैं। अगर बकरियाँ बीमार होनी शुरू हो गई ना तो आपका माथा हिला के रख देंगी जी सर। और उस समय दिमाग काम नहीं करेगा मैं अब करूँ जो तो क्या हमारी करूँ? बकरी मरी है सर कम से कम 16-17 हज़ार रुपए की थी इस समय वो। 17,000 का नुकसान नुकसान हुआ आपको और कंप्लीट उसके हो गया। 1-2 महीने पहले एक बकरी और मरी थी। वो 3 बच्चा हमेशा ब्याई थी। हुँ।
लेकिन वो भी मर गई, वो भी मर गई। वो भी मर गई। चलिए अब वहाँ पर तो काफी स्पेस है और ये सब शिकायतें वहाँ नहीं आने वाली हैं। ये सब शिकायतें जी, नहीं आएंगी। तो थोड़ी सी ये भी बात कर ले सर, खान पान पे भी बात कर ले कि क्या क्या खिला रहे हैं सर। खान पान में है सर, भूसा है, इसमें चूनी है, चोकर है, खली है, ये सब देते हैं। अभी हरा चारा बोए हैं, तैयार हो जाएगा वो भी देंगे। हरा चारा का भी बात अब ट्रेनिंग जब किए होंगे तो हाँ, तब दिमाग में आया है। दिमाग में आया, हाँ, नहीं तो भूसा खिलाए जाओ, कोई मतलब नहीं है, भूसा खाने से कुछ मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है। और बाकी अत्ता पत्ता अपना आ जी। जाता है, खा लेती हैं। वाह, आइए देखिए यहाँ पे कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पे बकरियां जो हैं खा रही हैं। ये किस चीज का पत्ता है सर? ये गूलर का पत्ता है सर। गूलर का पत्ता। हाँ, गूलर का पत्ता है। अच्छा, तो ये एक आदमी रखे हैं तोड़ के रोज लाता है? नहीं नहीं, भाई है अपना, जाता अच्छा, है जाता कब है। वहीं खेत पे जाते हैं लोग, या बाबूजी हैं जाते हैं अपना तोड़ अच्छा, लाते हैं। पत्ते में आप और क्या क्या प्रीफर करते हैं? कुछ भी, महुआ का पत्ता हो गया, जैसे जामुन का पत्ता हो गया, कुछ भी हो गया दे कुछ भी देते है, हैं। गांव में तो अवेलेबल हाँ, रहता है। सब कुछ है। और यहाँ से ज्यादा वहाँ सुविधा इन लोगों को मिलेगा। तो भाई दिखाइए इधर संजय जादव जी का ये मकान है। मकान तो सर बड़ा विशाल है आपका, हैं? पहले से क्या करते थे? हम पीवीसी ऑपरेटर हैं सर, आज भी हैं। भाई भी पीवीसी ऑपरेटर है, जॉब में है? जॉब में है। अरे भाई उसकी तो नौकरी छुड़वा दी है, 30,000 की नौकरी कर रहा था, नौकरी छुड़वा दी है। अच्छा, इनकी? हाँ, अरे नमस्कार सर। तो 30,000 की नौकरी छुड़वा दी है इनकी। मतलब नौकरी छुड़वा के अब क्या बोलेंगे, इसमें लगो? फार्मिंग का, हाँ। सर ऐसा तो नहीं कि ज्यादती कर दिया आपके साथ? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई मन बात लग रहा है काम में? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। जी, चलिए ये तो शुरुआत है, कम से कम ये हाँ, सीखने की शुरुआत है। प्रक्रिया माने। जी जी जी। इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है अगर आप सीख करके करते हैं हाँ। तो वो उत्तर प्रदेश और बिहार में तो भाई पूछना ही नहीं है। और मीट मार्केट तो हर जगह है हर सर। जगह है और सर। सबसे बड़ी बात है कि आपकी ब्रीड भी सही है, पैसा वाली ब्रीड है, हाँ। क्योंकि ऐसी ब्रीड का पालन ना करें कि मीट का डिमांड ही ना हो। नहीं नहीं सर, जी। हम सर जी बताए हैं कि मतलब ब्लैक बंगाल से अच्छी जी। कोई ब्रीड ही नहीं है। जी। वो 15 किलो की है, वो भी सही है, लेकिन 35 किलो जी। की है तो बेचने में समस्या है। 15 किलो की बेचने में आप समस्या चाहे नहीं है। जितना बोल ले, लेकिन नंबर 1 पर आज वही है, क्योंकि अगर कमर्शियल गोट फार्मिंग करना है तो भाई मीट के मार्केट पे आपको जाना पड़ेगा। और मीट के मार्केट पर जब जब आप बात करेंगे तो ब्लैक बंगाल सबसे अच्छी नस्ल है। अब ऐसे खरीदारी करते जी। समय सर हमको ये नहीं पता था बकरी क्या होती है, हमको जी। पता है बकरी लेना है। लेकिन जब सर के यहाँ ट्रेनिंग लिए तब हमको समझ में बकरी होती क्या है। जी। खरीदारी में हमको नुकसान हुआ है, मतलब हम समझ नहीं पाए, हमको बूढ़ी बकरियां मिल गई। जी, खरीदने का भी एक तरीका होता कुछ नहीं, तुम कुछ मालूम नहीं, हमको सिर्फ मालूम जो दिया वो बोला जब तक ये जिंदा रहेगी तब तक बच्चा देगी, लेकिन कहाँ से देगी, जब उसके पास पावर रहेगा तब ना देगी। है। सही बात है। सर के यहाँ जब गए तब हमारा दिमाग खुला। उसी दिन से बकरी खरीदारी पूरा इन्वेस्ट करना बंद कर दिए जी। कि हम पहले सेट करेंगे, अब पूरा व्यवस्था कर लें, उसके बाद बकरियां बकरियां कभी भी खरीद सकते हैं, सही लेकिन बात। खरीद के लाके हम उसको संभाल नहीं पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो अभी बाहर वाली जो बड़ी नस्ल वाली बकरी अभी तक एक भी नहीं है, नहीं 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 सर, नहीं कुछ खरीदा है। नहीं, कुछ नहीं खरीदे हैं सर। चलिए। सर जी से हमारी बात भी हुई थी, संजय सर से, तो एक गाड़ी वाले से हम लोग संपर्क में थे कि उससे ले लिया जाएगा, लेकिन फिर सोचे कि उससे भी नहीं लेंगे, अब हम अपने ही यहाँ तैयार करेंगे। जी, थोड़ा समय लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। जब अपना सेट वोट बन जाएगा तो थोड़ा और इन्वेस्ट किया जाएगा पैसे का, लेकिन जब तक व्यवस्था नहीं है तब तक इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये सही ट्रैक पे आप जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिल करके। और इसी तरह से बकरी पालन बिज़नेस में जो है आप सोच समझ के फैसला करें। देखिए बड़ी ब्रीड की बकरी कोई खराब नहीं होती है, हमेशा सुधीर सर से आपने सुना हो, कोई बकरी खराब नहीं है। लेकिन जलवायु, वहाँ के पर्यावरण पे, वहाँ के जो है एनवायरनमेंट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो भाई अभी अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं तो स्टार्टअप शुरू करने के लिए ये फर्स्ट क्लास है। जी, क्योंकि शुरुआती दौर में आपको नॉलेज नहीं रहेगा और वो बड़े वाले नस्ल के जो है ना आप संभाल नहीं पाएंगे। पूरा बर्बाद हो पूरा का जाएगा। पूरा पूंजी डूब जाएगा, इसी से फिर बकरी बदनाम फार्म बंद करेंगे। हो जा रहा है, जो जी। 100 लोग खोल रहे हैं 90 लोग बंद कर दे रहे हैं, ये कारण है यही। जी। बंद करना पड़ेगा, मजबूरी में बंद कर मजबूरी देंगे। में बंद करना पड़ेगा, क्योंकि पूंजी लगती है भाई। पूंजी लगती है। अभी अगर कहीं जी। साइड सपोर्ट नहीं है तो भी बकरी पालन नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। साइड सपोर्ट नहीं तो बकरी पालन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको खिलाएंगे कहाँ से, इसी पे आतुर हो जाएंगे, खिलाएंगे कहाँ से इसको। अभी एक प्रयागराज से मैं आ रहा था तो वहाँ पे एक बताया कि भाई 4 बकरी 1 लाख की। हम कहे कि बाप रे बाप! बताइए 4 बकरियों का कीमत 1 लाख रुपए, और कहाँ तो इटावा की तरफ से लेकर के आए थे। तो भाई अब सोचिए कितना रिस्क है, आएँ रिस्क और बहुत आप यहाँ पे इतने सारे उठा करके 70,000 में ले आए। हाँ, हाँ सर। नहीं तो हम जी, हमारा बहुत लंबा प्रोग्राम है सर, जी। लेकिन समय लगेगा जी, इसमें, जी। इसलिए हम वहाँ पे इतना जमीन फंसा दिए हैं। जी, जी। चलिए सर, हाँ। आपकी जब वहाँ सेटलमेंट हो जाएगी, फिर मैं आऊँगा यहाँ विज़िट करूँगा, इनका जो है प्रोग्रेस दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये एक अपडेट था भदोही ज़िला से। मैं कन्फ्यूज़ हो गया था क्योंकि अभी तो 10 मिनट पहले मैं इलाहाबाद में था, प्रयागराज में था, ये भदोही में मैं शिफ्ट कर गया था और ये भदोही से एक अपडेट था। मिलता हूँ बहुत जल्द फिर एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।